आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा दौरे पर रियासत मध्य प्रदेश के दारुल-हुकूमत भोपाल पहुंच चुके हैं। आज 22 अगस्त को मरकज़ी वज़ीर दाखिला केशवाभाऊ ठाकरे हॉल में बैन रियासत कौंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला, उत्तराखंड के वज़ीर आला और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला के दौरे के लिए भोपाल शहर में खुसूसी तैयारियां की गई है। अमित शाह तकरीबन 4 माह में 2 बार भोपाल आ रहे हैं। इससे कबल 22 अप्रैल को वो जमहूरी मैदान में मुनक्कद हुई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि जिन सड़कों से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरेंगे उनकी साफ़ सफाई मुकम्मल की जा चुकी है। उन सड़कों के अतराफ़ की गल रेलिंग को पेंट करके, डिवाइजर्स को पेंट करके और कई खूबसूरत पेंटिंग का काम किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट आज दिल्ली फसादात केस में मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम ताहिर हुसैन के खिलाफ इल्ज़ामात तय करने के मामले पर समाअत करेगी। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत समाअत करेंगे। 19 फरवरी को अदालत ने केस के शरीक मुलजिम अमित गुप्ता को सरकारी गवाह बनने की इजाज़त दी थी। 5 मार्च को अदालत ने इस केस के मुलजिम ताहिर हुसैन की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। 29 सितंबर 2021 को ईडी ने खुद को शराइत के साथ सरकारी गवाह बनाने के लिए अमित गुप्ता की दरख्वास्त की हिमायत की। अमित गुप्ता की जानिब से वकील ने कहा था कि अमित गुप्ता ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरकज़ी मुलजिम ताहिर हुसैन की मदद की है, लेकिन इससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगर अमित गुप्ता को सरकारी गवाह बनाया जाता है तो उनकी बयानात से इस मामले में दीगर मुलजिमान तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मुलजिम बनाया है। 16 अक्टूबर 2020 को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफ़ा 3 के तहत मुलजिम बनाया है। चार्जशीट में ताहिर पर शिमाल मशरक़ी दिल्ली में होने वाले फसादात में पैसा लगाने का इल्ज़ाम है। ईडी ने कहा कि फसादात के लिए तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए में हथियार खरीदे गए थे। ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। फसादात के लिए जमा की गई ये रकम एक फर्जी कंपनी के जरिए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जारी धरना मुजाहिरों में इस्तेमाल की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली तशद्दुद के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। जस्टिस सिद्धार्थ मरदोल की सरबराही वाली बेंच इस मामले की समाअत करेगी। 4 अगस्त को समाअत के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शाहीन बाग एहतजाज में नानी और दादी का रोल नहीं था, जैसा कि उसकी तशहीर की गई थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश होने वाले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि शाहीन बाग एजिटेशन को शर्जील इमाम के जरिए मनसूबाबंद तरीके से मुतहर्रिक वसाइल से मुनज़्ज़म किया गया था। प्रसाद ने कहा था कि एहतजाजी मकाम पर हामियों की तादाद बहुत कम थी। फनकारों और मौसीकारों को बाहर से लाया गया था। मकामी लोग एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। अमित प्रसाद ने कहा था कि पहला तशद्दुद 13 दिसंबर 2019 को हुआ था। ये तशद्दुद शर्जील इमाम की जानिब से पम्फलेट तकसीम करने की वजह से हुआ था। अमित प्रसाद ने शर्जील इमाम की 13 दिसंबर को जामिया में दी गई तकरीर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शर्जील इमाम की तकरीर में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि उनका मकसद ट्रैफिक जाम करना था और इस जाम के ज़रिए दिल्ली में अशिया ज़रूरिया की सप्लाई में खलल डालना था। शर्जील के तकर्रुर के फ़ौरन बाद हंगामा बर्पा हो गया। उसके बाद मुजाहिरे का मकाम शाहीन बाग बना दिया गया। बता दें कि अमित प्रसाद 1 अगस्त से दलाइल पेश कर रहे हैं। 28 जुलाई को उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट तरदीप पेश ने इस केस में दलाइल मुकम्मल किए। उमर खालिद की जानिब से कहा गया कि उनके खिलाफ दायर चार्जशीट में साजिश जाहिर करने के लिए जिन वाक़यात का जिक्र किया गया उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उमर खालिद की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट तरदीप पेश ने कहा कि चार्जशीट में 5 व्हाट्सएप ग्रुप पर बात की गई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद के सरदार बाग इलाके में कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे कांग्रेस के अरकान असम्बली और सामाजिक कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली जावेद पीरजादा ने कहा कि गुजरात हुकूमत ने इस्मत दरी के मुजरिमों को आज़ाद कर दिया है। अगर कातिलों और ख़वातीन के आबरू से खेलने वालों पर हुकूमत की ऐसी मेहरबानी होगी तो फिर ख़वातीन की इज़्ज़त कैसे सलामत रहेगी और मुल्क के अंदर उसका क्या असरात मुरतब होंगे। वहीं अहमदाबाद शहर से कांग्रेस पार्टी के शोबा अक़लियत के चेयरमैन रशीद शेख ने कहा कि 15 अगस्त को मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। उस वक्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़वातीन के तय एहतराम बात कर रहे थे। उनके खिताब के ठीक 2 घंटे बाद बिल्किस बानो के मुजरिमों को रिहा कर दिया गया। ये बाइस शर्म है। इसके अलावा समाजी कारकुन शकील सिंधी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर दरिंदा सिफत इंसानों को छोड़ा गया है। बिल्किस बानो के कसूरवारों को रिहा किया गया, जो कि शर्म की बात है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वहशतनाक और इंसानियत सोच मामलात से जुड़े मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पार्टी सरबराह और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी के पेश नज़र मुल्क गिर एहतजाज का इंतबाह दिया है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की खबर के मुताबिक PTI के कारकुनों ने खबरदार किया है कि उनके रहनुमा एक रेड लाइन होंगे। इसी दौरान तेज़ी से ट्रेंड हुए और ट्विटर पोस्ट ने भी लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI रहनुमाओं ने लोगों से अपने अपने शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने के लिए कहा। पार्टी रहनुमा हम्माद अजहर ने लाहौर की लिबर्टी चौक और फारूक हबीब ने फैसलाबाद से समुंदरी रोड पर इज्तिमा की कॉल दी है। अली अमीन गुंडापुर ने इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी देते हुए पुलिस को सियासी जंग का हिस्सा न बनने की वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। मेरा पुलिस एहलकारों को पैगाम है कि वो अब इस सियासी जंग का हिस्सा ना बने। काबिल ज़िक्र है कि इमरान खान के खिलाफ शनिचर को उनकी इस्लामाबाद की रैली में अदलिया, पुलिस और दीगर रियासती इदारों को धमकियां देने के इल्ज़ाम में इतवार को दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किए जाने के एक दिन बाद उनकी रहायशगाह के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। डंडी स्वामी महाराज ने आज यहाँ दिल्ली में कहा कि गाय का तहफ़्फ़ुज़ भारत माता के तहफ़्फ़ुज़ के मुसावी है, इसलिए मरकज़ी हुकूमत को गाय के ज़बीहा को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। चतुर्मासिया के व्रत के बाद डंडी स्वामी ने यहाँ शंकर आचार्य मार्ग पर वाक़ ज्योतिष पीठ कमेटी में मुनक़्क़दा एक प्रोग्राम में कहा कि बरहमिलियन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकर आचार्य बरहमिलियन स्वामी माधव शर्म जी ने हमेशा गाय के तहफ़्फ़ुज़ को मजहब और सकाफ़त की हिफाजत के लिए ज़रूरी करार दिया था। डंडी स्वामी ने कहा कि आज मुल्क और मुआशरे को उनके रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। कमेटी के व्रत के बाद यहाँ के मजहबी लोगों के लिए भंडार और प्रसाद की तकसीम का अहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम हर साल चतुर्मिस में मुनक़्क़द किया जाता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस के एक आला अहदेदार ने बताया कि पुलिस ने अक्सरियत पसंदों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए बेगन चंद्री गांव में एक IED बरामद किया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर उसे एक महफूज मकाम पर ले जाकर नाकाम बना दिया गया। नाकारा बनाते वक्त धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। जम्मू और कश्मीर के त्राल इलाके में पुलिस ने गुज़िश्ता शब 12 किलो वज़नी बारूदी सुरंग बरामद की, जिसके बाद उसे नाकारा बना दिया गया। इस IED से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस के एक आला अहदेदार ने बताया कि पुलिस ने अक्सरियत पसंदों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए बैंग चंद्री गांव में एक IED बरामद किया, जिसके बाद उस बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर उसे एक महफूज मकाम पर ले जाकर नाकारा बना दिया गया है। SSP अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पुलिस इस ज़िम्न में मज़ीद तहकीकात कर रही है।
فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔